हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसके 4 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं हम आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो ये हमारा 5वां वीडियो है ना। हम जानेंगे कि आज़ादी से पूर्व राजस्थान के अंदर सरकार का स्वरूप किस तरह का था। तो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि राजशाही शासन व्यवस्था का स्वरूप राजस्थान में कैसा था और जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार थी, और लास्ट में पढ़ेंगे अंग्रेजों का शासन के तहत राजस्थान सरकार का स्वरूप कैसा रहा था। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत राजशाही शासन व्यवस्था का स्वरूप। यानी कि आजादी से पूर्व आपको पता होगा राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था आपको पता है? अजमेर मेरवाड़ा। ये अपने वाला अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नियंत्रण डायरेक्ट केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हुआ करता था। यानी कि इसको गृह विभाग के द्वारा इसका प्रशासन चलाया जाता था। और 19 रियासतों के अंदर यहाँ ये 19 रियासतें सभी स्वतंत्र हुआ करती थी और यहाँ पर राजा राज किया करता था। ठीक है, तो इन सबका आपको पता है। तो राजस्थान के एकीकरण के समय इन सबका विलय करके राजस्थान बनाया गया था। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को आया था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। यानी कि इन सबको मिला करके राजस्थान बनाया गया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर आजादी से पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। पहला टॉपिक लेंगे अपन आजादी से पूर्व। यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रत्येक रियासत के अंदर, जैसे हमने देखा कि 19 रियासतें थी, तो प्रत्येक रियासत के अंदर एक स्वतंत्र राजा हुआ करता था। कौन होता था? राजा। राजा अपना प्रशासन मंत्रियों के सहयोग से उनकी सलाहों के आधार पर चलाता था। मंत्री और एक इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था राजा मंत्री के बाद में होता था बख्शी। बख्शी क्या है ये अभी अपन जानेंगे। एक होता था खजांची। क्या होता था? खजांची। और एक होता था जो परगना, आज जिसको हम वर्तमान में तहसील बोलते हैं उसी को ही परगना कहा जाता था। परगना, परगना यानी कि तहसील। तो परगना का अधिकारी। तो अपन ज्यादा नहीं, इन 5 के बारे में अपन पढ़ने वाले थे। राजा, राजा क्या था? अपनी रियासत के अंदर ये सर्वोच्च था और इसके सहयोग राजा के प्रशासन में सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उसमें कुछ मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था। ये मंत्री कौन होते थे? ये राजा के रिश्तेदार हुआ करते थे, उसके परिवार के ही लोग हुआ करते थे। बख्शी मंत्री, मंत्री का काम क्या था? शासन व्यवस्था में राजा की मदद करना। मंत्रियों का क्या काम था? राजा की मदद करना। किसमें? प्रशासन में। राजा की प्रशासन में मदद करना। मंत्रियों का क्या काम था? राजा की प्रशासन में मदद करना। बख्शी क्या था? बख्शी, बख्शी यानी कि सेनापति। बख्शी सेना से संबंधित कार्य करता था। यानी कि सेनाओं की भर्ती करता था, सेनाओं को वेतन देता था और सेनाओं को संगठित रखता था। तो ये बख्शी का काम क्या था? सेना को संभालना, यानी कि उनको वेतन देना और उनकी भर्ती करने का कार्य किसका काम था? बख्शी के। बख्शी क्या है? सेनापति। क्या कह सकते हैं हम इसको? सेनापति। खजांची, खजांची क्या? राज्य के अंदर जो आय व्यय होती थी, राज्य के अंदर कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, इनका लेखा जोखा जो रखता था उसको क्या कहा जाता था? खजांची। क्या कहते थे? खजांची। खजांची का मतलब यूं समझ लो कि कोष का अधिकारी था।
जो कोष राजकोष होता था उसका अधिकारी, हम कह सकते हैं ये कोषाधिकारी था। क्या था ये? कोषाधिकारी। और लास्ट में पांचवा है परगना का अधिकारी। परगना मैंने अभी बताया जस्ट, क्या कह सकते हैं हम, एक तहसील स्तर पर थे। तो तहसील स्तर पर यानी कि परगने के अंदर शासन व्यवस्था बनाए रखना और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका हुआ करता था? परगना अधिकारी का। तो परगना अधिकारी का कार्य क्या था? परगने के अंदर शासन चलाना और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य परगना अधिकारी करता था। शांति व्यवस्था स्थापित करने का ये कार्य क्या करता था? तो एक बार वापस देखो, तो राजशाही शासन व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च सत्ता कौन थी? राजा था। और राजा के प्रशासन में मदद करने के लिए मंत्री होते थे। मंत्रियों से एक मंत्री परिषद बनाई जाती थी। मंत्री के अंदर राजा के परिवार के सदस्य के लोग होते थे। और बख्शी क्या करता था? वो सेनाओं को संभालता था, सेनाओं को वेतन देना, सेनाओं की भर्ती करने का कार्य मीर बख्शी यानी कि सेनापति का कार्य करता था। खजांची जो कि राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, उसको क्या कहते हैं? खजांची। कोषाधिकारी कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कि परगना का अधिकारी, परगना यानी कि वर्तमान हमारा तहसील, जिसके अंदर शासन व्यवस्था चलाना और शांति व्यवस्था बनाए रखना। जो ये तहसील के अंदर ये शासन चलाना और ये शांति व्यवस्था का जो कार्य आज वर्तमान में करता है उसको बोलते हैं हम एसडीएम। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये आज वर्तमान में यही कर रहा है। एसडीएम क्या कार्य करता है? ये तहसील के अंदर शासन चलाता है और ये शांति व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य वर्तमान में हमारा ये एसडीएम साहब करते हैं। आया समझ में या नहीं? चलो अब पढ़ेंगे अपन जागीरदारी व्यवस्था। आपने नाम सुना होगा था, जागीरदारी व्यवस्था है क्या? देखो, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ ये हम अभी फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है कब से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन संभवतः हम मान सकते हैं कि ये मुगलों के काल से प्रारंभ हुई थी। चल रहा है? हाँ, चलो ठीक है। तो जागीरदारी व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई है इसका हम अभी निश्चित एक समय नहीं आंक सकते हैं। हम संभवतः ये मान सकते हैं कि ये मुगलों के काल में प्रारंभ हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रारंभ कब से हुआ था? मुगलों के काल में। कब हुआ था प्रारंभ? कह सकते हैं हाँ, मुगल काल में हुआ। मुगल काल में, जैसा कि आपको पता होगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। जब बाबर की मृत्यु हो गई थी तो उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदल और एक और था। तो इन हुमायूं ने क्या किया? अपने जो भाई थे, 3 भाई हुमायूं के अलावा, तो राज्य को उन्होंने 4 भागों में बांट करके रखा था। तो जागीरदारी व्यवस्था में क्या है कि भी राजा है, राजा के मरने के बाद उसका जो बेटे थे, बेटे में जो सबसे बड़ा बेटा होता था उसको ही राजा बनाया जाता था। बाकी के जो बच गए ने उसको क्या जागीर दी जाती थी। उनको क्या दी जाती थी? जागीर दी जाती थी और उसको ही जागीरदार कहा जाता था। समझ लो, जैसे कि मान लो कि ये क्या है? ये प्राचीन समय का हमारा एक भारत था। इस तरह ये लो, ये क्या है? मान लो कि ये अपना प्राचीन समय का भारत है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मुगल काल की, तो जो समझो कि इनका केंद्र यहाँ पर राजधानी ये दिल्ली और आगरा के आसपास इनकी राजधानी इनकी आगरा या दिल्ली हुआ करती थी। तो राजा मर गया तो उसके जैसे 4 बेटे थे, तो जो सबसे बड़ा बेटा है उसको ही उत्तराधिकारी माना जाता था, राजा उसी को माना जाता था। बाकी जो उसके समझो कि 4 या 5 बेटे हैं तो उनको क्या अलग अलग जागीरें दी जाती थी। जैसे कि समझ लो कि एक बेटे को इधर दे दी, दूसरे बेटे को यहाँ दे दी, तीसरे बेटे को यहाँ दे दी, और जो चौथा बचा वो ये बीच वाला है, समझो कि है। तो ये क्या, ये इसकी जागीर होगी, ये इसकी जागीर होगी, ये इसकी जागीर हो गई थी। तो सर्वोच्च राजा तो यही है, बीच वाला। तो ये क्या है? ये इसके जागीरदार हो गए थे। ये क्या हो गए थे? जागीरदार। तो प्रारंभ में ये जो जागीरदारी व्यवस्था थी तो ये पहले किसको दी जाती थी? भाई बंधुओं को दी जाती थी। तो जागीरदारी जो व्यवस्था है प्रारंभ में
भाई बंधु को दी जाती थी, यानी कि अपने भाइयों को दी जाती थी, भाई बंधु को दी जाती थी। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन आया, यानी कि जो योग्य आदमी था, योग्यता के आधार पर दी जाती थी, योग्यता के आधार पर। समझो कैसे, कि समझो कि किसी के जैसे 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तो राज्य दे दिया, लेकिन राज्य बहुत बड़ा है, राज्य बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, जो ईमानदार आदमी होगा, योग्यता के आधार पर होगा, शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, तो उसको क्या है, उसको एक परगना दे दिया जाएगा कि ये लो भाई साहब, आप यहाँ के क्या हो, जागीरदार हो, यहाँ के आप क्या करो, शासन व्यवस्था संभालो, यहाँ पर आप शांति व्यवस्था बनाए रखो। तो एक जागीरदार का काम क्या था, जागीरदार का काम है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना और वहां पर शासन चलाना। तो मुगल काल में पहले ये भाई बंधुओं को दी जाती थी, बाद में ये योग्यता के आधार पर जागीरदार जगह दी जाती थी, मतलब एक राज्य दिया जाता था और उसको जागीरदारी व्यवस्था कहा जाता था। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों का शासन। अपना लास्ट टॉपिक है अंग्रेजों का शासन। राजस्थान के अंदर आजादी से पूर्व अंग्रेजों का कैसा शासन था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो उस टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर 2 तरह की शासन व्यवस्था थी, 2 तरह के राज्य हैं, जो 2 राजस्थान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक अपन कह सकते हैं ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, एक हम कह सकते हैं जो अपनी देसी रियासत है, यानी कि राजाओं का राज, है ना, राजाओं का राज। 2 तरह की राजस्थान को 2 भागों में बांटा जा सकता है शासन के आधार पर। ब्रिटिश भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर कितने, ब्रिटिश भारत में कुल 11 प्रांत थे। कितने थे, 11 प्रांत, प्रांत यानी कि राज्य थे, और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसमें से हम एक पहले जिक्र कर चुके हैं, अपना अजमेर था। एक कौन था राजस्थान के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है, अजमेर मेरवाड़ा, ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूँ, अजमेर मेरवाड़ा। एक हो गया दिल्ली, एक हो गया त्रावणकोर, त्रावणकोर ये कर्नाटक के अंदर आता है, और एक था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम में, और 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था। और राजस्थान के अंदर राजाओं का राज हुआ करता था। यहाँ पर राजा स्वतंत्र थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो आपको पता है कि अंग्रेजों के शासन को फेंकने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के तहत कई जगह पर विद्रोह हुआ था, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि अनिर्णायक रहा था, कोई सफलता हाथ में नहीं लगी थी। तो 1857 की क्रांति के बाद में 1858 के अंदर, कब 1858 के अंदर कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया था, और भारत के अंदर जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया, और सीधा कहां से, इंग्लैंड की महारानी राज करने लग गई थी। हम कह सकते हैं ब्रिटिश ताज से शासन चलने लगा था। ब्रिटिश ताज यानी संसद के अधीन भारत का शासन चलने लगा था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उस टाइम में, वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये क्या थे, गवर्नर जनरल थे। कौन थे, गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1858 के अंदर जब भारत का जो राज है वो ब्रिटिश राज के अधीन आ गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल का तो पद दिया गया था। यह तो गवर्नर जनरल का पद तो था। ये जो
11 प्रांत और 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। इनका शासन चलाने के लिए तो इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। और राजस्थान के अंदर जो ये रियासतें थी, हमने देखा 19 रियासतें, ऐसे भारत में 562 रियासतें हुआ करती थी। कितनी? 562 प्लस रियासतें हुआ करती थी। तो उनका शासन चलाता था, तो इसी पद को वाइसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वाइसराय कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे? भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे? तो कौन थे वाइसराय? लॉर्ड कैनिंग। कब बने थे ये? 1858 के अंदर। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? आपको पता है कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही हमारे भारत को आजाद किया था। तो यह भारत के अंतिम वाइसराय हुआ करते थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि राजस्थान का एकीकरण 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लेकिन इससे पहले राजस्थान में इन रियासतों का एकीकरण चल रहा था और राजस्थान संघ का नाम दिया गया था। और राजस्थान के अंदर राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर। कब हुआ था? 1952 के अंदर। और राजस्थान का जो पहला निर्वाचित यानी कि चुनाव करके जो मुख्यमंत्री बना, उसका नाम क्या है? टीकाराम पालीवाल। जबकि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। वो मनोनीत है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, उसको डायरेक्ट मनोनीत किया गया था। और राजस्थान का पहला निर्वाचित जो सीएम बना, वो कौन बना था? टीकाराम पालीवाल। इसी के साथ में अपना यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।